हेलो एवरीवन। डेली एनालिसिस का लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि फ्राइडे के दिन मार्केट सेंटीमेंट कैसा था और मंडे के दिन हमें क्या सेटअप देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट हम लोग चार्ट पे आते हैं। अगर देखें तो फ्राइडे के दिन में नीचे की तरफ एक डाउनसाइड मूव देखने को मिला। काफी टाइम से मार्केट नीचे की तरफ था, बट ठीक 3 PM में जो ये कैंडल जो बना था दोस्तों, यहाँ पे तो प्रीमियम का भाव जो था लगभग 7-8 गुना तक हो गया था एट सडन। तो मार्केट क्या दिखा रहा है? अभी मार्केट दिखा रहा है डाउन साइड प्रेशर। अभी डाउन साइड प्रेशर है, डाउन साइड प्रेशर ज्यादा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं 25,000 का लेवल अभी ब्रेक करना चाह रहा है। अगर मैं अपना व्यू बताऊं, अगर आप मुझसे पूछोगे कि मार्केट कहां तक गिर सकता है, तो मैं आपको बोलूंगा 24,700 तक मार्केट आ सकता है। बट आप पूछोगे कि सर क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, ये मैं अपना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में मार्केट का अगर चार्ट को दिखाऊं, आप देखिए यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, यही वो लेवल है 24,790 मीन्स 800 कह सकते हैं, जहां से मार्केट में एक पंप देखने को मिला था। आपको याद होगा जब यूएस ट्रेड डील का न्यूज आया था तो मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिला था। निफ्टी लगभग 1200 पॉइंट गैप अप हुआ था। तो ये एक्चुअल में था क्या? ये जस्ट एक पंप एंड डंप का सिनेरियो था। मार्केट में बड़े ऑपरेटर्स को पंप करना था मार्केट को, तो उन्होंने पंप कर दिया। अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, डे बाय डे मार्केट को फिर इसी जगह पे लेकर आएगा 24,800 का लेवल पे। तो ये मुझे लग रहा है। बाकी आपको क्या लग रहा है, आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हैं। तो आइए हम लोग अब जानेंगे कि बेस्ट सेटअप क्या हो सकता है मंडे के लिए। देखिए, फ्राइडे का सेशन तो कंप्लीट हो गया। आपने अगर पुट साइड में एटीएम ऑप्शन के साथ अगर ट्रेड लिया होगा, ये वाला अगर कैंडल को आप अगर कैच कर पाए होगे 3 PM का, तो आप लोगों ने काफी अच्छा पॉइंट यहाँ पे दिखाया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट का क्या सेटअप होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी मार्केट में डाउनसाइड प्रेशर ज्यादा है। ये वाला लेवल जो था मीन्स फ्राइडे का जो लो था मार्केट, अगर ये फ्राइडे का लो को मार्केट अगर निकालता है निफ्टी 50, तो इसका नेक्स्ट टारगेट फिर हमारा 25,000 तक का लेवल होगा। मीन्स यहाँ से ऑलमोस्ट 160 पॉइंट का रेंज हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे सिंपल सा ट्रेड सेटअप मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर इस लो को मार्केट अगर निकालता है तो ठीक आप इस लो पे 25,150 का पुट ऑप्शन, इसका पुट ऑप्शन आप ले सकते हो। पुट ऑप्शन के साथ आप नीचे में ट्रेड दोगे तो आपका नेक्स्ट लेवल 25,000 का लेवल होना चाहिए। और 25,000 के बाद अगर मार्केट ब्रेक किया, तब तो आप समझ जाइए कि वो 100% कंफर्म हो जाएगा कि 24,700 से लेकर 800 तक मार्केट आ सकता है। मीन्स टोटली वो पंप एंड डंप का जो सिनेरियो था वो पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। मीन्स हमें नेक्स्ट टाइम फिर मार्केट यहां तक आता हुआ दिखेगा, इस लेवल तक। याद रखिएगा, अगर 25,000 का लेवल मार्केट अगर ब्रेक करता है तो अपसाइड के लिए क्या सेटअप होना चाहिए। अपसाइड के लिए देखिए, अभी 25,350 का लेवल मार्केट को ब्रेक करना होगा। जब तक निफ्टी 50 25,350 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, तब तक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। बट फिर भी अगर आपको अपसाइड में ट्रेड लेना है यानी कॉल ऑप्शन में, तो मेरा सजेशन रहेगा आप 30 से लेके 45 मिनट का जो कैंडल आपका फॉर्म होगा, फर्स्ट कैंडल, उसका आप कैंडल का हाई को मार्क करिए। अगर हाई अगर आपका कैंडल ब्रेक करके ऊपर साइड में निकाला, तब आप एक कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड ले सकते हो। बट डाउन साइड ट्रेड अभी सबसे बेस्ट बनेगा अगर फ्राइडे का लो अगर मार्केट ब्रेक किया, तो नेक्स्ट फर्स्ट टारगेट हमारा 25,000 रहेगा और सेकंड टारगेट आपका 24,800। आई कैन अंडरस्टैंड ये लेवल आपका इंट्राडे के लिए वैलिड नहीं है, ये मे भी आपको आने वाले 2-3 दिनों में देखने को मिलेगा, बट फिर मार्केट इस लेवल तक आएगा। क्योंकि जहां तक आप अगर खुद ही देखोगे, बड़े बड़े एनालिस्ट से आप देखिए या फिर न्यूज को अगर आप अच्छे से फॉलो करिए, तो मार्केट में ऐसा भी कोई खास यूएस ट्रेड डील का न्यूज था नहीं। वो काफी टाइम से था। वी कैन अंडरस्टैंड मार्केट 300-400 पॉइंट गैप अप हो सकता था, बट 1200-1300 पॉइंट गैप अप और सेंसेक्स लगभग 2,500-3,000 पॉइंट गैप अप, ये कुछ मार्केट को रास नहीं आया। तो मार्केट धीरे धीरे अपना पहले ऐसा ही पहले का ही लेवल पे आ जाएगा, निफ्टी 50 25,000 के नीचे, एंड सेंसेक्स आपका ऑलमोस्ट 81,000 के नीचे आ जाएगा। तो ये था निफ्टी का सेटअप। अब हम लोग जानेंगे कि सेंसेक्स में क्या रहेगा सेटअप। तो आइए सेंसेक्स का चार्ट मैं ओपन करता हूं आप सभी के लिए। अगर सेंसेक्स का भी अगर चार्ट को देखें तो सेम निफ्टी और सेंसेक्स में हमेशा बताता हूँ दोनों भाई भाई ही है, एक जैसा ही चलता है। लास्ट टाइम अगर जिन्होंने ये 3 PM के आसपास ये कैंडल को, अगर ये बड़ा वाला कैंडल पे अगर आपने ट्रेड लिया होगा, तो यहाँ पे आपने काफी अच्छा पॉइंट कैप्चर किया होगा। तो अब नेक्स्ट
मंडे के दिन हमारा क्या सेटअप होना चाहिए। अगर मार्केट 81,200 का लेवल को अगर ब्रेक करता है तो 81,200 का लेवल ब्रेक करते हुए मैं सेंसेक्स में आपको सिर्फ एक ही टारगेट दूंगा, वो आपका रहेगा 80,500 का लेवल। मार्केट में इतना ज्यादा वोलेटिलिटी बना हुआ है दोस्तों कि अभी मार्केट को अगर 80,500 का लेवल आना है तो यहाँ से कम नीचे 800 पॉइंट का डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा। बट इतना ज्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में बना हुआ है कि 800 का लेवल हमें एक दिन में भी सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। आप लोग, मैं सिंपली बोलता हूँ 81,200 का लेवल अगर ब्रेक करता है मार्केट तो आप कम क्वांटिटी के साथ में धीरे धीरे करके ट्रेल करिए। स्टॉप लॉस को ज्यादा बड़ा मत रखिए, रिस्क टू रिवॉर्ड को अच्छे से मेंटेन करिए। फ्राइडे का दिन तो खत्म हो गया, अब मंडे के लिए सबसे बेस्ट सेटअप रहेगा 81,200 का लेवल मार्केट निकालता है तो आपका टारगेट 80,500 तक मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आएगा। बट ये इंट्राडे में हम लोग इतना बड़ा पॉइंट के लिए तो वेट नहीं कर पाएंगे, तो आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको जैसा भी पॉइंट मिले, मैं हमेशा अपने व्यूअर से बोलता हूं कि सेंसेक्स में अगर आपको मोर देन 50 पॉइंट अगर कैप्चर होता है इंट्राडे में तो विच इज वेरी इनफ, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। और सेम ये जो मैं ग्रीन लाइन में मार्क करके रखा हूँ 81,900 के ऊपर जब तक मार्केट मीन्स हम लोग इसको राउंड फिगर में 82,000 का लेवल कंसीडर कर सकते हैं। अगर 82,000 का लेवल के ऊपर मार्केट निकला सेंसेक्स तभी हम लोगों को एक बाइंग साइंग मोमेंटम अच्छा देखने को मिलेगा, अदरवाइज ये बस एक कंसोलिडेट करता रहेगा, अप डाउन करता रहेगा। बट फिर भी अगर आपको इंटरडे में सेंसेक्स में अगर अपसाइड के लिए अगर ट्रेड लेना है तो यहाँ पे भी वही लॉ रहेगा, 30 से लेके 45 मिनट का जो कैंडल का जो हाई अगर ब्रेक होता है तो उस कैंडल का हाई ब्रेक पे आप ट्रेड ले सकते हो। और स्टॉप लॉस जो भी आपका 30 से 45 मिनट का कैंडल होगा इसका हाफ में रखिएगा। एक्चुअल स्टॉप लॉस यही निकल के आता है कैंडल का हाफ, बट अगर ये कैंडल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा बने तो वो हाफ जो होता है वो काफी बड़ा हो जाता है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम लोग दे नहीं पाएंगे। तो आप जिस कैंडल पे ट्रेड लेते हो ठीक उसी कैंडल का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड लीजिए। देखिए स्टॉप लॉस से फ्रेंडशिप करिए, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में हमारा एक दोस्त है, हम लोगों को स्टॉप लॉस देना चाहिए। अगर आपका सेटअप के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस बनता है तो सिस्टम स्टॉप लॉस हमेशा डाला करिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा। मैं सेंसेक्स में क्यों 80,500 का लेवल बोल रहा हूँ, अगेन मैं आपको अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर दिखाऊं तो आप देखिए क्या देखने को आपको मिल रहा है। ठीक यहीं से 80,500 का लेवल से मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिला था जस्ट यूएस ट्रेड डील से पहले का, और फिर मार्केट यहां से एकदम ऊपर शूटअप किया था 86,000 का लेवल तक, तो यहीं से वो पंप एंड डंप का सिचुएशन जनरेट हुआ था। और ठीक उससे पहले अगर देखेंगे जब हमारा बजट डे था तो मार्केट देखिए आपका लगभग 79,800 तक का लेवल आ गया था। यानी अभी एग्जैक्ट मार्केट में जो पंप एंड डंप का जो सिचुएशन जो चला लास्ट कुछ दिनों से, अगर मार्केट को एग्जैक्ट रेंज में आना है तो वो आपका 80,500 का ही रेंज निकल के आ रहा है। यहाँ पे अगर मार्केट आएगा फिर इसके बाद यहाँ पे आने के बाद मार्केट में जैसे जैसे जहां पे जिस डायरेक्शन में मूव देखने को मिलेगा वो फिर हमारा जेन्युइन मूव होगा। तो ये था सिंपल सा एनालिसिस। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलता रहे और इससे मैं भी थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करूं। थैंक यू एंड टेक केयर एवरीवन।